बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी का खात्मा। PIA ने सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। PIA की जानिब से परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जबकि PIA 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। परवाज़ें जद्दा, मदीना, रियाज, दमाम और इसके अलावा दीगर शहरों में जाएंगी। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर से परवाज़ें रवाना होंगी। मजीद अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी का खात्मा हो गया। जी बिल्कुल, सऊदी हुकूमत की जानब से पाकिस्तान पर जो सफरी पाबंदी का खात्मा हुआ है, उसके बाद PIA ने सऊदी अरब के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया, जबकि साथ ही शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। और PIA जो है वो 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाज़ें हैं वो ऑपरेट करेगी, जिनमें परवाज़ें जो हैं वो जद्दा, मदीना, रियाज, दमाम और कसीम के लिए है वो रवाना की जाएंगी। और परवाज़ें जो हैं वो लाहौर समेत मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर से है वो ऑपरेट की जाएंगी। और PIA ने सऊदी अरब के लिए बुकिंग का आगाज़ है वो भी कर दिया है। और सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिर को बराह रास्त जो ममलिकत में दाखिले की इजाज़त है वो दी थी। उसके बाद पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिर जो है वो सऊदी अरब में 5 दिन के लिए सीमा है वो करेंगे, जबकि PIA की तरफ से हफ्तावार 35 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी, जिनका आगाज़ है वो 1 दिसंबर से होगा। और इसमें सारे फहरिस्त लाहौर, मुल्तान और कराची से परवाज़ें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि कोरोना केसेस में तो कमी है, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी है। कोरोना में मुब्तला 2 मरीज दम तोड़ गए। कोरोना के मजीद 36 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.2 रिकॉर्ड की गई है। कोरोना केसेस में कमी, अमवात का सिलसिला जारी है। कोरोना में मुब्तला 2 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के मजीद 36 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.2 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब स्कूलों में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन का मामला, अभी तक सिर्फ 14% बच्चों की वैक्सीनेशन हो सकी। सरकारी स्कूलों में 12 साल से जायद उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन मुतअद्दिद डेडलाइंस के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। लाहौर में 3.25 लाख बच्चों में से सिर्फ 14,000 की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी। पंजाब भर के स्कूलों में 43 लाख बच्चों में से सिर्फ 4.5 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी। 12 साल से जायद उम्र के 39 लाख बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन होना अभी बाकी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए तमाम अथॉरिटीज को एक बार फिर सख्ती से हिदायत जारी कर दी हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 15 दिसंबर तक बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत मुकम्मल की जाए। डेंगू की सूरत हाल की बात करें तो कातिल मच्छर ने मजीद 3 जिंदगियां निगल लीं। 24 घंटों के दौरान 82 नए डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। गैर मुसद्दका सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक डेंगू की रिपोर्ट जारी। अस्पतालों में डेंगू के 762 मरीज जेर इलाज हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 17,700 केसेज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में 179 इंडोर और आउटडोर मुकामात से लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया है। कातिल मच्छर ने मजीद 3 जिंदगियां निगल ली। 24 घंटों के दौरान 82 नए डेंगू के मरीज रिपोर्ट, जबकि गैर मुसद्दका सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक डेंगू की रिपोर्ट जारी की गई है। अस्पतालों में डेंगू के 762 मरीज जेर इलाज है। फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर की फ़ज़ा आलूदा है और सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। महकमे माहौलियात ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 408 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, लाहौर के मौसम और लाहौर की माहौलियाती तब्दीलियों की बात कर लेते हैं। वैसे तो लाहौर जो है वो अपने बागों के शहर और अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, लेकिन खासकर नवंबर के आगाज़ के साथ ही लाहौर की जो खूबसूरती है वो मान पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। आलूदगी जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। खासकर अगर हम बात करते हैं सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक, तो महकमा माहौलियात की जानिब से अपनी जो रीडिंग बताई जा रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, वो भी 400 से तजावुज़ है। आज भी लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। खासकर डिफेंस के इलाके में जो उनकी वेन मॉनिटरिंग सिस्टम की लगाई गई है, उसके मुताबिक डिफेंस आलूदा तरीन इलाका है। इसी तरह से माल रोड, जेल रोड, वाघा, शादरा, रायवेंट, ठोकर और दीगर जो इलाके जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है या जहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा काम करती हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ रही है। इसी तरह से मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर निस्बतन खुश गुजरता है, दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू होती है। तो तमाम आलूदगी
के पार्टिकल जो हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बन जाते हैं। दिसंबर भी कुछ खास अच्छा नहीं होगा। सर्दी तो आएगी, लेकिन सर्दी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इशू जो है हम सबको फेस करना पड़ेगा सांस की बीमारियों का, स्किन के मसाइल का सामना हो सकता है। उसके साथ साथ खासकर जो लोग बाइक पर सफ़र करते हैं उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक तो दर्जा हरारत कम होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। नमी में इजाफे के साथ साथ जितने भी आलूदगी के पार्टिकल हैं वो स्मोग में कन्वर्ट होंगे और शहरी जो हैं उनको सफ़र करने के हवाले से भी हदायतनामा जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि एहतियात बरतें, खासकर अगर आप किसी न किसी बीमारी से लड़ रहे हैं और इस तरह के माहौल में आप बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी सेहत पर बुरे असरात मरतब होंगे। तो आज का मतला खुश्क रहेगा, खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 26 रहने का इम्कान है। रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 17 रिकॉर्ड किया गया और दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियाँ रुनमा होंगी, जिसमें एक तो दर्जा हरारत की कमी है, दूसरे उसके साथ साथ छोटे छोटे सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे, जो कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों का बायस बनेंगे। ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जानिब से जारी किए गए अहकामात पर अमल दरामद का आज पहला रोज़ है। तमाम स्कूल बंद है, जबकि स्कूलों को बढ़ती हुई समूह के पेश नज़र आइंदा 15 जनवरी तक 3 रोज़ के लिए बंद रखा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट स्कूल 3 रोज़ हफ्ता, इतवार और पीर के रोज़ बंद रहेंगे। सरकारी स्कूलों के हवाले से चूँकि सिर्फ इतवार की छुट्टी हुआ करती थी, इसलिए सरकारी स्कूल सिर्फ हफ्ता और इतवार 2 रोज़ बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से छुट्टियों के नोटिफिकेशन पर एतराज़ भी जाहिर किया गया है। तालिबे इल्मों का कहना था कि क्या स्मोक सिर्फ उन्हीं 3 रोज़ ज़्यादा होती है? छुट्टियों के बायस तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर स्मोक में मज़ीद इजाफा देखने में आया तो छुट्टियों में तोसी भी मुतवक्के है। अहकामात के खिलाफ कोई स्कूल खुला पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्मोग ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया तो सरकारी इदारों को भी होश आ गया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का दीगर महकमों के साथ बाबू साबू चौक पर नाका धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मौका पर जुर्माना और बंद करने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल जी, लाहौर शहर में स्मोग ने मुस्तकिल डेरे डाल रखे हैं, तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी इदारों को स्मोग के कंट्रोल के हवाले से जो है वो अहकामात जारी किए और कम अज़ कम एक गाड़ी जो धुआं छोड़ेगी उसका 2000 रुपये जुर्माना करने के अहकामात लाहौर हाई कोर्ट ने सादर फरमाए। तो उसके बाद सरकारी इदारे ख़ास तौर पर जिनकी ज़िम्मेदारी है कि स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ करें, उनमें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैफिक पुलिस और महकमा माहौलियात के अफसरान ने आज बाबू साबू चौक में नाकाबंदी की है, जो कि तवातर से जारी भी रहती है। तो इस हवाले से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया गया, ना सिर्फ बल्कि मुख्तलिफ गाड़ियों को जुर्माने भी किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इस कैंपेन की, इनसे बात भी करते हैं। कितनी गाड़ियां अब तक जो बंद की गई हैं और क्या वजह है कि बंद करने के बावजूद दोबारा जो गाड़ियां ये रोड्स पर आ जाती हैं? जी बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के ऐन मुताबिक पिछले 4 हफ्ते में तकरीबन 10,000 से ज़ायद गाड़ियों को 2.1 मिलियन से ज़ायद जुर्माना किया गया है और इसमें कोई 2000 से ज़ायद वो गाड़ियां हैं जिनको बहुत ख़राब कंडीशन होने की वजह से मुख्तलिफ लाहौर शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है और बंद की गई गाड़ियों को तब ही रोड पर आने की इजाज़त होती है। खबरें तो ये पढ़ते हैं कि जब्त कर ली गई हैं, अगर जब्त कर ली गई हैं तो दोबारा सड़कों पर कैसे आ जाती हैं? गाड़ी को दोबारा रोड पर आने की इजाज़त तब होती है जब वो अपने कंप्लीट इंस्पेक्शन को पास करती है, देन उसको दोबारा से अलाउ कर दिया जाता है कि वो रोड पे आके अपना ऑपरेशन जारी रखे। कब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी? ये इंशाल्लाह स्मोक को मिनिमम करने तक, ये जो सर्दियों का सीजन है उसमें ये इसी तरह जारी रहेंगी। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी मोबाइल इंस्पेक्टर की, उनका ये कहना है कि अब तक 10,000 से ज़ायद गाड़ियों का जो ना सिर्फ चलान किया जा चुका है। दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। पर आपको हम खबर दें, आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने मुस्ताफ़ी होने के फैसले से वज़ीर आला को आगाह किया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, किस बिना पर अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से आज सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की है और बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई वज़ारत से अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया है। इस मुलाकात में अब्दुल अलीम खान ने सीनियर वज़ारत और वज़ीर खुराक के ओहदे से जो है वो अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब को पेश किया और उनकी जानिब से ये भी वज़ीर आला को जो है वो बताया गया कि वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर अब जो वज़ारत का कलमदान है उसको मजीद नहीं संभाल सकते और इस वजह से उन्होंने जो है वो वज़ारत छोड़ी है और इसके लिए इस्तीफ़ा दिया है।
जिस पर वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि अब्दुल नईम खान जो है वो उनकी खिदमात खराज तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब ने अब्दुल नईम खान को कहा कि वो पार्टी का सासा है और पार्टी के लिए उन्होंने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं और उनकी जो खिदमात हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्होंने वज़ारत के दौर में भी जो है वो बतौर वज़ीर भी एक मुस्बत किरदार अदा किया है। ठीक है, बतौर वज़ीर एक मुस्बत किरदार अदा किया है। आबिद चौधरी, जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर एक रोज़ा दौरे पर स्कॉटलैंड पहुंच के काउंसल जनरल सैयद जाहिद रजा पार्टी अहदेदारों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर चौधरी सरवर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने की खुशी में केक भी काटा। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर एक रोज़ा दौरे पर स्कॉटलैंड पहुंच गए हैं। काउंसल जनरल सैयद जाहिद रजा पार्टी अहदेदारों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर चौधरी सरवर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने की खुशी में केक भी काटा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर एक रोज़ा दौरे पर स्कॉटलैंड में मौजूद हैं। काउंसल जनरल सैयद जाहिद रजा पार्टी अहदेदारों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर चौधरी सरवर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने की खुशी में केक भी काटा है। काउंसल जनरल सैयद जाहिद रजा और पार्टी अहदेदारों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, गवर्नर पंजाब चूंकि बरतानिया के दौरे पर हैं, मजमूई तौर पर यूरोप और बरतानिया का इनका दौरा है और इसी मुनासबत से गवर्नर पंजाब चूंकि स्कॉटलैंड में मौजूद हैं और स्कॉटलैंड में एक तकरीब में पहुंचने पर उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वोट का हक मिलने पर केक भी काटा है, जबकि गवर्नर पंजाब का इस मौका पर यह भी कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है, जबकि अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है और इसी मैंडेट को जो है वो पूरा करने भी दिया जाए, जबकि हुकूमत मुल्क को आगे और सियासी मुखालफिन मुल्क को पीछे ले जाना चाहते हैं। आईनी मुद्दत पूरी करना तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आईनी और जमहूरी हक है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की किरदार है। आप ये कहें कि गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जी ठीक है, राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि एलडीए का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे में सैकड़ों दरख्तों का मुंतकिल करने के लिए ट्री ट्रांसप्लांटर खरीदने का फैसला किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एलडीए के नए प्रोजेक्ट जिसमें एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो पुरानी हुकूमत का था लेकिन अब ये मौजूदा हुकूमत उसको शुरू करने के लिए बहुत ख्वाह है। इस हवाले से अब इसमें अहम तरमीम की गई है। PC1 में पहली दफ़ा एलडीए किसी प्रोजेक्ट के लिए बड़े दरख्तों को निकालने के लिए जो ट्रांसप्लांटर्स हैं उनको बीच में शामिल कर रहा है, उनकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी। इसी के साथ साथ क्योंकि ये लाहौर के जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर बनने वाला पहले अपनी नौइयत का प्रोजेक्ट होगा, तो जब ये ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा होगा जिसके ऊपर ट्रैफिक जारी होगी तो नीचे नालों की सफाई के लिए भी हैवी मशीनरी दरकार होगी और हैवी मशीनरी के लिए भी प्रोविज़न डाली जा रही है। ना सिर्फ ट्री प्लांटर्स लिए जाएंगे बल्कि हैवी मशीनरी भी ली जाएगी जिससे नालों की सफाई जो है वो बर वक्त मुमकिन होगी। इस हवाले से PC1 में ये तमाम शिकें शामिल की जा रही हैं। एस्टिमेशन की जा रही है कि मशीनों की तादाद कितनी होगी, जो लॉन्ग बूम एक्सीवेटर्स होंगे, इसके साथ साथ ट्री प्लांटर्स कितने होंगे, जो बड़े से छोटे और दरमियाने तीनों दर्जे के जो कदावर दरख्त हैं उनको निकाल के सेफली मुंतकिल करेंगे, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ये तमाम जो दरख्त हैं वो मुंतकिल किए जाएंगे इस कॉरिडोर पे जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा बनती है। इस हवाले से DG LD अहमद तारक का कहना है कि तमाम दरख्तों को निकाल कर शामिल करना और नए जगहों पे प्लांट करना, इस पे तरजीह है ताकि ये ज़ाया ना हो, जो ग्रीन शेड है वो बरकरार रहे और इसके साथ साथ जो नालों की प्रॉपर सफाई है वो इस प्रोजेक्ट के साथ चलती रहे, इसलिए इसकी PC1 में। ठीक है, दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे लिटरेसी में डायरेक्टरेट जनरल बनाने की मंजूरी दी गई है। डायरेक्टरेट जनरल की 1007 की भी मंजूरी दे दी गई। डायरेक्टरेट जनरल के रूल्स मंजूरी के लिए इरसाल कर दिए गए हैं। रूल्स मंजूरी के बाद DG ऑफिस में भर्ती की जाएगी। मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, बताइएगा, महकमे लिटरेसी में डायरेक्टरेट जनरल बनाने की मंजूरी दी गई है? जी बिल्कुल, महकमा लिटरेसी में डायरेक्टरेट जनरल बनाने की मंजूरी दी गई है और इस हवाले से सेक्रेटरी लिटरेसी सुमेरा समद ने सिटी फर्स्ट को बताया है कि ये डायरेक्टरेट में 1007 नई असामियां जो है वो भर्ती की जाएंगी और असामियों की भर्ती के लिए
सर्विस रूल जो है वो तैयार कर दिए गए हैं और ये सर्विस रूल जो है ये मंजूरी के लिए महकमा SMED को अरसाल कर दिए गए हैं। जैसे सर्विस रूल मंजूर हो जाते हैं बाकायदा तौर पर जो भर्तियों का आगाज कर दिया जाएगा और तमाम जो डायरेक्टरेट जनरल से लेकर नीचे तक जो है नायब तहसील से लेकर डायरेक्टर जनरल तक तमाम तकर्रियां कर दी जाएंगी। ये नया डायरेक्टरेट जनरल बनेगा जिससे महकमे की एफिशिएंसी और महकमे का डिसिप्लिन जो है वो बेहतर होगा और महकमे की कारकर्दगी बेहतर होगी और महकमा लिटरेसी के जो एजुकेशन के प्रोजेक्ट हैं उनको बेहतर तौर पर तकमील करने में मददगार साबित होगा। जी मददगार साबित होगा। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटियों में भर्तियों के लिए नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। 26 सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की गई है। लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियों के लिए क्वालिफिकेशन नंबर मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीला जानेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा, यूनिवर्सिटियों में भर्तियों के लिए नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ये यूनिवर्सिटियों में रिक्रूटमेंट के लिए पॉलिसी मंजूर की है और इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद ये है कि यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के ओहदों पर तकर्रियों के लिए इसी पॉलिसी के तहत भर्तियां की जाएंगी। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये पॉलिसी तमाम यूनिवर्सिटियों को सर्कुलेट कर दी गई है। इसमें मैं ये बता दूं कि महकमा हायर एजुकेशन के तहत लाहौर समेत सूबे भर में 26 सरकारी यूनिवर्सिटियां चलाई जा रही हैं। इन यूनिवर्सिटियों के लिए पॉलिसी जारी की गई है और इस पॉलिसी के मुताबिक 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक में जो एकेडमिक नंबर्स हैं यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के नंबर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि दूसरी कैटेगरीज में इंटरव्यूज़ के नंबर मुकर्रर किए गए हैं। अगर यूनिवर्सिटियों में लेक्चरार भर्ती होंगे तो इस लेक्चरार के लिए क्वालिफिकेशन नंबर 70 और जो PhD अगर की होगी लेक्चरर ने तो उसको 5 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। और जो तालीमी काबिलियत का मजमूई तौर पर जो पैरामीटर्स बनाया गया है इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, इसमें मैट्रिक के 5% नंबर्स, इंटरमीडिएट के 10% नंबर्स, ग्रेजुएशन के 20% नंबर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जबकि MA डिग्री के 30% नंबर और MPhil डिग्री के 35% नंबर्स जो हैं वो इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी हिस्सा बनाए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये पॉलिसी तमाम यूनिवर्सिटियों को अरसाल कर दी गई। पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। अकमल सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए City42।